नमस्ते। वात्सल्यम आप सबका स्वागत करता है। तो आज जो रीडिंग है, ये रीडिंग मैं बहुत टाइम से करना चाहती थी, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं लग रहा था कि मैं ये इस रीडिंग को कैसे आगे लेके जाऊं। लेकिन जैसे हम अपने करियर लाइंस में, अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें को चूज़ करते हैं, अपने स्किल्स को बढ़ाने के लिए प्रैक्टिस करते हैं, सो मुझे लगता है ओवर द टाइम मैं अपने आप को थोड़ा सा इसमें और बेटर कर पाई हूँ। और आज जब मैं ये रीडिंग कर रही थी तो मुझे खुद एक अंदर से एक सेटिस्फैक्शन आ रहा था कि हाँ, कहीं ना कहीं मैं इस रीडिंग को सही तरीके से कर पाई हूँ। ड्रीम्स एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है। हर किसी की ड्रीम बहुत अलग होती है। किसी को एनिमल्स की ड्रीम ज़्यादा आती है, किसी को भगवान की ड्रीम्स आती हैं, किसी को बहुत वियर्ड ड्रीम्स आती है जिनका कोई लिंक नहीं होता आपकी लाइफ से। ऐसा हम लोग को ऐसा फील होता है कि ये ड्रीम मुझे क्यों आई। कभी कभी सुबह उठ के हम ड्रीम भूल जाते हैं। कुछ ड्रीम्स हमारे ऊपर एक इम्पैक्ट छोड़ जाती हैं। कुछ ड्रीम्स आई, ठीक है, हमने थोड़ा सोचा और हम भूल जाते हैं। लेकिन कुछ ड्रीम्स हमें डेफिनेटली कुछ कम्युनिकेट करने की कोशिश करती हैं। सो इस रीडिंग में मेरा यही अटेम्प्ट है कि मैं आपकी ड्रीम्स जो भी हैं, जो भी आपको आती हैं, उनको लेकर एक रीडिंग कर पाऊँ। उसमें 3 कैटेगरीज में मैंने रीडिंग को डिवाइड किया है। पहला रहेगा कि किस टाइप की ड्रीम्स आपको आती हैं। सेकंड है कि आपको कौन है जो ड्रीम्स में कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं। हम सब जानते हैं कि जो ड्रीम्स हैं वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर का एक डर, एक इनसिक्योरिटी की रिफ्लेक्शन है। वो कहीं ना कहीं हमारे किसी हिडन डिज़ायर की रिफ्लेक्शन है। वो कहीं ना कहीं हमारे कुछ एंसेस्टर्स की तरफ से कोई मैसेज, कोई गाइडेंस है। कहीं ना कहीं यूनिवर्स का तरीका है हमें ड्रीम्स के थ्रू कम्युनिकेट करने का। लेकिन वो कम्युनिकेशन हम समझ नहीं पाते हैं। तो ये जो रीडिंग है, इसमें आप जो भी सुनेंगे उसको अपनी ड्रीम्स के साथ, मैं नहीं कहती हर ड्रीम का आपको इसमें आंसर मिलेगा, बट कुछ ऐसी ड्रीम्स जो शायद आपके माइंड में है, आपने रिसेंटली देखी है, या कुछ ड्रीम्स रिपीट होती हैं आपकी लाइफ में, तो कहीं ना कहीं मैंने शायद उन ड्रीम्स के बारे में इस रीडिंग में बताने की कोशिश की है। सो थर्ड जो इसका एस्पेक्ट रहेगा वो रहेगा कि जो आपकी ड्रीम्स में कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं वो क्या कम्युनिकेशन लेकर आ रहे हैं आपके लिए, क्या मैसेज लेकर आ रहे हैं। सो इन 3 एस्पेक्ट्स में डिवाइड की है मैंने रीडिंग। और इस बार मैंने अराउंड 6 to 7 कार्ड डेक्स को यूज़ किया है। एक रीडिंग के लिए मैंने 2-3 डेक्स को मिक्स भी किया है। और जैसे आप अपने लिए अपने करियर में आपको प्रमोशन मिलती है, आपको अप्रेजल्स मिलते हैं, आपको अप्रिसिएशन मिलती है, एक वो आपके लिए मोटिवेशन होता है। सो आपके कमेंट्स मेरे लिए वो मोटिवेशन का काम करते हैं। सो अगर आप इस टॉपिक से रेजोनेट होते हैं, आपको ये टॉपिक अच्छा लगा, या मैं किसी भी हद तक एक जस्टिस कर पाई इस रीडिंग को, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आपके पास आगे 3 ऑप्शंस आएंगे, उनमें से जो भी ऑप्शन आपको अच्छा लगेगा आप उसकी रीडिंग देख सकते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच आप सबको जो मेरे पे ट्रस्ट करते हैं, जो सपोर्ट करते हैं, जो अपनी ब्लेसिंग्स, अपना प्यार मुझे देते हैं। थैंक यू सो मच कि आप मेरे इस चैनल से जुड़े, वात्सल्यम की फैमिली का एक पार्ट बने। थैंक यू सो मच। सो आपको आपकी रीडिंग पे मिलूँगी मैं। ग्रुप 1 जिन्होंने ये ऑरेंज कलर का कैंडल चूज़ किया है, देखते हैं आपकी रीडिंग क्या कहती है। सो पहले इसको लाइट करके यहाँ रख लेते हैं कैंडल को। ओके। सो जो मुझे आपके कार्ड्स देख के लग रहा है कि आपकी ड्रीम्स कैसी होती होंगी। कार्ड्स को जितना मैं रीड कर पाऊँगी और मैं कोशिश करूँगी कि आपको अच्छे से एक इन्फॉर्मेशन मिल सके। जो कार्ड्स यहाँ दिखा रहे हैं, आप में से कुछ लोग हैं जो अपने आप को कुछ लर्निंग प्रोसेस में डालना चाहते हैं।
आपके माइंड में शायद कोई कोर्स है जो आप करना चाहते हैं, कोई सेमिनार है जो आप अटेंड करना चाहते हैं, आप शायद कहीं बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं, कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि आपको सीखनी है, आपके अंदर से उसकी बहुत ज़्यादा डिज़ायर है। तो कभी कभी आपको ऐसा लगता होगा कि आप चल रहे हैं और सडनली वहाँ पे बहुत अंधेरा आ गया और सडनली एकदम से लाइट आ गई। शायद कहीं पे आपको माउंटेन्स दिखते होंगे, कहीं आपको ऐसे वैलीज़ दिखती होंगी, ऐसा जैसे कि आप किसी चीज़ की तरफ बढ़ रहे हैं पर वो चीज़ आपसे बहुत दूर है। इस टाइप की शायद आपकी कुछ ड्रीम्स होती होंगी। और फिर सडनली आपको ऐसा लगता होगा कि आपके हाथ में एक ट्रॉफ़ी है या आपके हाथ में कुछ ऐसी अचीवमेंट आपने कर ली है और आप अकेले खड़े हैं और आप उस मोमेंट में बहुत पीसफुल हैं, बहुत इन्जॉय कर रहे हैं उस मोमेंट को अपने। और अपनी तरफ आपको लाइट ही लाइट दिखती होगी, शायद तालियां सुनाई देती हों, बहुत सारा क्राउड नज़र आता हो आपको। सो इस टाइप की कुछ ड्रीम लोगों को आती होंगी। हो सकता है आप इस टाइम पे उतने फिनेंशियली शायद इतने स्टेबल नहीं है कि आप वो कोर्स ज्वाइन कर सकें, या वो एक आपके इनर डिज़ायर है जो अभी तक आपने किसी से शेयर नहीं करी है, या आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिली थी बट किसी रीज़न से आप उस अपॉर्चुनिटी के साथ कंटिन्यू नहीं कर पाए। कुछ भी ऐसा, बट एक वो लर्निंग डिज़ायर आपके अंदर है। कुछ लोगों को ऐसी ड्रीम आती होगी कि वो बिल्कुल अकेले हैं, बहुत अंधेरे में, शायद उनको अंधेरा नज़र आता होगा जहाँ वो बहुत पेन में हैं और शायद किसी को बुलाने की कोशिश कर रहे पर बुला नहीं पा रहे हैं। और वो अपनी इस ड्रीम को देख के बहुत डर जाते होंगे क्योंकि वो अपनी उस पेन को शायद बर्दाश्त नहीं कर पा रहे होंगे अपनी ड्रीम्स में, कि वो इतना पेन में है। वो कोई ना कोई सपोर्ट चाहते हैं, वो अपने अंदर एक स्ट्रेंथ लाना चाहते कि वो वहाँ से उठें और लाइट की तरफ बढ़ें, लेकिन उनको वो लाइट भी अभी अपने आप से दूर नज़र आती है अपने ड्रीम्स में। और अगर ये कोई ड्रीम ऐसी है जो रिपीटेडली आपको आती है, सो आप हमेशा शायद सोने से पहले प्रे करते होंगे कि ये ड्रीम आपको ना आए, क्योंकि आप अपने आप को उतने पेन में नहीं देखना चाहते हैं। नेक्स्ट कार्ड बता रहा है कि आप अपने आप को एक स्टेबल, एक वेल्दी, एक सिक्योर्ड इंसान की तरह देखते हैं, कि जहाँ आपने बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, आपके पास शायद बहुत अच्छा घर है, गाड़ी है, आपकी फैमिली आपके साथ है, आपके पास एक हेल्प सिस्टम है और आप लोगों को हेल्प कर रहे हैं। कैसे आप अपने फिनेंसेस को बढ़ा सकते हैं, कैसे आप नीडी लोगों को हेल्प कर सकते हैं। आप ये ड्रीम आपको आती होगी पैसों को लेकर, अच्छे कपड़ों को लेकर। आप शायद शॉपिंग करने जा रहे हैं, या आप अच्छी गाड़ी में घूम रहे हैं, या आप एक बहुत अच्छी कंट्री में रह रहे हैं जहाँ आप रहना चाहते हो। इस टाइप की ड्रीम्स इस ग्रुप में मुझे नज़र आ रहा है। और ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग फिनेंशियली अनस्टेबल हैं, अनसिक्योर्ड हैं अभी, और आपके पास शायद अभी पैसों की कमी हो सकती है। आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं अपनी लाइफ में उस पॉइंट पे पहुंचने के लिए। कुछ लोगों की लाइफ में मुझे नज़र आ रहा है कि हो सकता है ये ड्रीम आपकी एक ऐसे इंसिडेंट का रिफ्लेक्शन है जहाँ पे आप किसी पेन से एक्चुअली गुजरे हैं। कोई हार्ट ब्रेक हो सकता है आपका एक्चुअली कहीं एक्सीडेंट हुआ हो और आपने अपनी लाइफ में कुछ उस वजह से कुछ खो दिया हो। ये भी हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स हैं जो शायद इतने स्मार्ट नहीं है, बट वो फिर भी अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं, जो उनको लगता है कि मुश्किल है, हम उतना पढ़ नहीं पाएंगे, या हम उसको अचीव नहीं कर पाएंगे, कंपटीशन को पास नहीं कर पाएंगे, या फिनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स हो सकते हैं, या आप जा रहे हैं कुछ पढ़ने के लिए बट दैट इज़ नॉट एक्चुअली जो आप चाहते हैं पढ़ना। सो कुछ भी कल्मिनेशन हो सकता है। सबकी लाइफ सिचुएशंस अलग हैं और सब कुछ बताना मुश्किल है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप किसी भी पॉइंट से रेजोनेट हो रहे हो, सो इस रीडिंग को आगे कंटिन्यू कीजिएगा। अब देखते हैं आपकी ड्रीम में कौन है जो आप आते होंगे, जो आपसे कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं। कौन हो सकते हैं वो लोग? जो कार्ड्स मैंने निकाले हैं, ये कार्ड्स जो हैं मैंने 2-3 डेक्स को शफल किया है और उनमें से आपके लिए ये कार्ड्स निकले हैं। ये मैंने फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट किया है 2-3 डेक्स को करके, और इसमें जो मुझे लग रहा है कि आप में से शायद काफ़ी लोग एनिमल्स को बहुत देखते हैं अपनी ड्रीम में।
मैं लिटरली इन एनिमल्स के ऊपर नहीं जाऊंगी जो इन कार्ड्स में आपको नज़र आ रहे हैं, माउस, काऊ और बीवर। हो भी सकता है कि आपको ये नज़र आते हों अपनी ड्रीम्स में, लेकिन मैं इन जनरल एक जो समरी है इनकी वो निकाल के आपको बताना चाहूँगी। और कुछ लोगों को हो सकता है भगवान नज़र आते हों, कुछ लोगों को हो सकता है सिर्फ एक लाइट नज़र आती हो, डार्कनेस है बट कहीं एक लाइट है, कुछ भी ऐसा आपको नज़र आता हो जो एक एंजल प्रेजेंस की बात करता हो या कोई डिवाइन प्रेजेंस की बात करता हो या वो यूनिवर्स कम्युनिकेशन हो। सो यहाँ पर एनिमल्स आपके साथ ज़्यादा कम्युनिकेट करना चाहते हैं। हो सकता है आपको लगता हो कि एनिमल्स आपके पीछे भाग रहे हैं या आप उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, या एनिमल आपके ऊपर चढ़ रहा है, या एनिमल आपके घर में विजिट किया है। कुछ भी ऐसा आपको शायद एनिमल से कनेक्टेड लगता होगा। तो यहाँ पर वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि आपकी लाइफ की जो सिचुएशंस हैं, ये जो आपको नज़र आता है, ये आपके फियर्स की रिफ्लेक्शन हो सकती है, आपके डिज़ायर्स की रिफ्लेक्शन हो सकती है, ये आपके कोई ऐसी पास्ट कर्मास भी होते हैं या पास्ट लाइफ का भी कहीं ना कहीं हमारे ड्रीम से रिफ्लेक्शन होता है, जो हमारी सोल को याद दिलाता है कि आप इधर क्या करने आए हो। सो ये मुझे लगता है कि आप लोगों की, कुछ लोगों की लाइफ में शायद एनिमल्स बहुत ज़्यादा आते हैं, कुछ लोगों को एक लाइट नज़र आती होगी, बटरफ्लाई हो सकता है नज़र आता हो सकता है आपको ऐसा लगता हो कि स्पार्कल्स हैं, आप गिर रहे हैं कहीं स्काई से, स्टार्स नज़र आ रहे हैं, कईयों को हो सकता है एक्चुअली गॉड नज़र आते हों। कम्युनिकेट क्या करना चाहते हैं आपसे ये लोग, क्या बताना चाहते हैं आपको? तो इस बारी मैंने अराउंड 5 to 6 डेक्स यूज़ किए हैं कार्ड के, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस आपके लिए ला सकूं और इस रीडिंग में ज़्यादा से ज़्यादा आपको बता सकूं। एक सेकेंड। ओके, सो यहाँ पे आपके लिए जो कम्युनिकेशन आ रही है कि हाँ, डेफिनेटली आप में से कुछ लोग बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन से गुजर रहे हैं अपनी लाइफ में। शायद आपसे कोई डिसऑनेस्ट हुआ है, आपको किसी ने धोखा दिया है, और यहाँ पर आपको जो कम्युनिकेट किया जा रहा है वो ये है कि आप जिस भी सिचुएशन में हैं, उस सिचुएशन में अपने आप को मोटिवेट कीजिए। टनल के एंड पे जो लाइट नज़र आ रही है उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश कीजिए। आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है कि आप अपने आप को उठा सकते हैं। ये मोटिवेशन आपकी तरफ आ रही है, इनिशिएटिव लेने को आपको कहा जा रहा है। यहाँ पर ये भी बोलते हैं आपके ड्रीम्स में, ये कम्युनिकेशन भी है कि कुछ नया सीखिए। जब आप सीखेंगे, आपका माइंड जो है वो पॉजिटिव एनर्जीज़ को एब्जॉर्ब करेगा, आपको हर नेगेटिव थॉट से, हर नेगेटिव सिचुएशन से निकालेगा। कोई आपकी पैशन था, कोई आपका हॉबी थी, उसको दोबारा परस्यू कीजिए, ताकि आपका माइंड जो है वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन से निकलकर एक बेटर फ्रेम ऑफ माइंड में आ सके। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा काम रहिए, थोड़ा सा अपने अंदर डीक्लटर कीजिए, थॉट्स को अपने घर में डीक्लटरिंग कीजिए। घर में भी अगर हम चीज़ों को मूव करते हैं, एनर्जीज़ का शिफ्ट होता है, वहाँ से हमें पॉजिटिविटी मिलती है शिफ्ट ऑफ एनर्जीज़ की वजह से। कबर्ड को डीक्लटर कीजिए, चीज़ें निकालिए जो आपको नहीं चाहिए। हर चीज़ में एनर्जी है और वो एनर्जी वहाँ स्टक हो जाती है। इन चीज़ों को आपको मूवमेंट के लिए बोला जा रहा है। और जैसे कि आप वो देख रहे हैं कि एक आदमी किसी को कुछ, नीडी इंसान को कुछ दे रहा है, तो यहाँ पर जो आपके इमोशंस हैं लोगों को हेल्प करने के लिए, वो उतने ही ज़रूरी हैं जितनी खुद को हेल्प करने की आपको ज़रूरत है। अपनी नीड्स को पूरा कीजिए, पहले अपने आप को समझिए कि आपकी क्या नीड्स है, फिर लोगों को हेल्प कीजिए। आपको यहाँ कम्युनिकेट किया जा रहा है कि लोगों को जज मत कीजिए, जजमेंट के साथ लाइफ में आगे मत बढ़िए। अपनी सिचुएशन को देखिए। आप अगर अपने आप को लोनली फील कर रहे हैं तो लोनली फील करने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स आपके साथ है, आपकी हर एनर्जी को यूनिवर्स एब्जॉर्ब कर रहा है और उसका आपको रिवॉर्ड देते हैं, उसके आपको ब्लेसिंग्स आती हैं आपकी लाइफ में। यहाँ पर अब टाइम है आराम से बैठ के सुनने का कि आपकी माइंड, आपकी बॉडी, आपकी स्पिरिट आपसे क्या चाहती है। अपनी नीड्स को प्रायोरिटी बनाने की ज़रूरत है। और यहाँ पर आपको ब्लेसिंग आ रही है रिसीव करने की। आपने लोगों को बहुत दिया है किसी भी वे में,
इमोशनली, चाहे वहाँ पे बस एक सपोर्ट के लिए आप खड़े रहे किसी के साथ, फिनेंशियली हेल्प की हो, किसी भी वे में, पर आपने बहुत दिया है। यूनिवर्स आपको यहाँ पे मैसेज दे रहे कि आपका टाइम है रिसीव करने का। जेनरसली रिसीव कीजिए। ये मत सोचिए कि क्या मैं केपेबल हूँ इस गिफ्ट के लिए, इस ब्लेसिंग के लिए। यस, आप केपेबल हैं, आपके कर्मास ऐसे हैं, तो यूनिवर्स आपको यहाँ ब्लेस कर रहा है। सो ये जो कम्युनिकेशन है यहाँ पर आपके लाइफ में मोटिवेशन लाने के लिए है, आपको इनर स्ट्रेंथ देने के लिए है, आपको गाइड करने के लिए है, और आपकी तरफ ब्लेसिंग्स भेजने के लिए है। खुद से कनेक्ट कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, हेल्दी डाइट लीजिए, हेल्थ रूटीन फॉलो कीजिए, नेचर से कनेक्ट होइए, ग्रैटिट्यूड पे कीजिए। जब हम ये सब अपने रूटीन में लाने लगेंगे तो कहीं ना कहीं हम काम हो जाते हैं और हर सिचुएशन को फेस करने के लिए काम माइंड से सोच पाते हैं। और यही ड्रीम्स आपको इंडिकेट कर रही हैं कि अब टाइम है एक्शन लेने का, खुद पे फोकस करने का, और बिना जजमेंट के और बिना ये फील किए कि आप अकेले हैं, आगे बढ़ने का, पीस लाने का अपने अंदर, और यूनिवर्स से अपनी ब्लेसिंग्स को रिसीव करने का। थैंक यू। आई होप ये वाली रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच। ग्रुप 2 जिन्होंने ये येलो कलर की कैंडल चूज़ की है, सो देखेंगे आपकी रीडिंग क्या है। पहले इसको लाइट अप करके यहाँ रख देती हूँ मैं। ओके, सो पहले जो कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कि हम पहले बात करेंगे कि आपको ड्रीम्स कैसी आती हैं। सो यहाँ पर कुछ लोग कुछ हर्ट कैरी कर रहे हैं अपने अंदर। आई होप 99% लोग अपने अंदर कुछ ना कुछ दर्द कैरी ज़रूर करते हैं, बट यहाँ पर वो ऐसी हर्ट है, पुरानी हर्ट है, जिसको आप बोल नहीं पा रहे हैं। जिसने भी आपको वो हर्ट किया है, आप उसको जवाब नहीं दे पा रहे। तो कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि आप अपने आपको, या तो आप खुद को देखते हैं या किसी और को देखते हैं कि जो बहुत अथॉरिटी से, बहुत डोमिनेटिंग वे में, बहुत असर्टिव वे में, कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात को रख रहा है, अपनी बात को बोल रहा है कि मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, तुमने ये क्यों किया, या तुम्हें ऐसा करना चाहिए था। कोई भी ऐसी कॉन्वर्सेशन जहाँ आप देखते कि आप अपने अंदर का गुस्सा किसी वे में रिलीज़ होता हुआ देखते हैं। कुछ लोग शायद अंदर कुछ बहुत कोई ऐसी बात छुपा कर बैठे हैं जो ज़रूरी है लोगों को पता चलना, लेकिन आप बता नहीं पा रहे हैं किसी भी रीज़न से। तो शायद आप उस ट्रुथ को, उस बात को आप अपनी ड्रीम्स में किसी ना किसी वे में सुनते हैं या खुद बोलते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो सबकॉन्शियसली हमारे अंदर रहती हैं। ज़रूरी नहीं कि हम उससे अवेयर हों कि हाँ आज मैं ये बात सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ। वो बातें हमारे अंदर रहती हैं, तो वो बातें आप अपनी ड्रीम में देख रहे हैं। कुछ लोग कंफ्यूज्ड हैं और वो अपने उस कंफ्यूजन का डायलॉगिंग देखते होंगे कि अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, या वो अपने आप को वो एक्शंस लेते हुए देखते होंगे इस अपनी ड्रीम्स में। सेकंड कार्ड अगर मैं देखूँ तो मुझे लगता है कि या तो आप लोगों को कोई बहुत ऊंची जगह नज़र आती है, जैसे कोई ऊंचा माउंटेन है, कोई बिल्डिंग है, कोई टावर है, कुछ भी जहाँ आप खड़े हैं और आप वहाँ पे खुश हैं, क्योंकि आपको लगता है कि आप अपने आप को, आपने लाइफ में बहुत हार्डवर्क किया है, आप कर भी रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आप वेट कर रहे हैं उस हार्डवर्क के रिवॉर्ड की। और वो बात आपके अंदर हमेशा रहती है कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो मुझे वो जो मेरा डिज़र्विंग है वो मुझे नहीं मिल रहा है, या कब मिलेगा। सो वो क्वेश्चन शायद आप लोगों के मन में रहता है, और इसीलिए आप अपने आप को बहुत हार्डवर्क करता हुआ देखते हैं, कहीं ना कहीं अपने आप को डिफेंड करता हुआ देखते हैं अपनी ड्रीम्स में। शायद आपसे कोई कुछ कह रहा है या आपसे कोई कुछ ले रहा है और आप उसको वो लेने नहीं दे रहे, क्योंकि आपको लगता है वो आपका है, आप डिज़र्व करते हैं, वो आपकी मेहनत का फल है। सो कहीं ना कहीं आप अपने आप को बहुत ऊंचाई पे देखना चाहते हो, शायद वैसा ही कुछ ड्रीम्स आपको नज़र भी आते होंगे। थर्ड कार्ड अगर देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने आप को कम्प्लीटली एक्सेप्ट नहीं किया है, अपने एनवायरनमेंट को एक्सेप्ट नहीं किया है, अपने आसपास की चीज़ों को 100% एक्सेप्ट नहीं किया है। सो जब भी आप अपनी कोई ड्रीम्स देखते हैं तो या तो आप बहुत गहराई देखते होंगे जिसको आप
जिसका एंड नहीं देख पाते, चाहे वो सी है, चाहे वो वेल है कोई, या कोई खाई है, कुछ भी ऐसा जिसका एंड आपको नज़र नहीं आता। या आप अपने आप को बहुत अच्छे से ड्रेस्ड और अच्छी बॉडी, अच्छा स्किन, अच्छे बाल, अच्छे कपड़े, अच्छा घर, कुछ भी ऐसा देखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करते, तो आप अपनी ड्रीम्स में अपने आप को उस रूप में देखते हैं। आप लोगों को शायद बर्ड्स नज़र आती होंगी अपने ड्रीम्स में, और कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता होगा कि कोई आपसे कुछ नेगेटिव बात कह रहा है और आप रेडी हैं उस बात को कट करने के लिए, उस बात को डिफेंड करने के लिए, और आप अपनी ड्रीम्स में ऐसे कुछ चीज़ें देखते होंगे। जब मैं कार्ड शफल कर रही थी तो मुझे लग रहा था कि आपकी ड्रीम्स में आपके साथ कौन कम्युनिकेट करना चाहता है, इस पे अब हम आएंगे। तो जब मैं शफल भी कर रही थी तो मुझे लग रहा था कि आप लोगों में बहुत से लोगों को शायद अपने एंसेस्टर्स या ऐसी कोई एनर्जी जो इस वर्ल्ड में आपने देखी नहीं है, जो शायद आपके लिए एग्जिस्ट नहीं करती है, उस टाइप का आपको कोई ना कोई नज़र आता है। हो सकता है लाइट नज़र आती हो सकता है कोई एक फिगर नज़र आती हो, बट कहीं ना कहीं असेंडेंट मास्टर्स, एंसेस्टर्स, इनकी एनर्जी मुझे आपकी ड्रीम्स में लगती है। और इन कार्ड्स के लिए, इस सेक्शन के लिए स्पेशली मैंने 3 डेक्स को मिक्स करके यूज़ किया है। कुछ लोगों को शायद एनिमल्स भी नज़र आते होंगे, स्पेशली वाटर एनिमल्स या बर्ड्स, उस टाइप की जो डेप्थ में रहते हैं या जो बहुत ऊंचा फ्लाई करते हैं। सो इस टाइप की भी आपके ड्रीम्स में कोई ना कोई कम्युनिकेशन होती होगी। मैं लिटरल मीनिंग कार्ड्स का नहीं लूँगी, लेकिन मैं आपको एक बताना चाहूँगी कि यहाँ पर जो ड्रीम्स की जब मैंने टैरो कार्ड्स निकाले तो उसका एक मुझे अश्योरेंस मिला कि हाँ, जो मेरी इंटरप्रिटेशन है वो कहीं ना कहीं ठीक है, क्योंकि ये जितने भी असेंडेंट मास्टर के कार्ड्स हैं ये बताते हैं कि आपको, या तो कईयों को लगता होगा कि आप ड्राइंग कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं, कहीं आप खड़े होकर डिबेट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, या आप डांस कर रहे, कोई भी आर्ट फॉर्म भी शायद नज़र आता होगा। वो उस वे में कम्युनिकेशन कर रहे हैं कि अगर आप आर्ट फॉर्म की तरफ भी जाते हैं, आप अपने बहुत सारे हिडन इमोशंस को रिलीज़ कर पाएंगे। आपको हो सकता है लोटस नज़र आता हो, पानी नज़र आता हो, और यहाँ पर अलग अलग कलर्स जैसे ऑरेंज, येलो, ब्लू, वाइट या मोव, पर्पल, ये कलर्स भी नज़र आते हों ड्रीम्स में। तो ये कम्युनिकेशन का एक ज़रिया है आपको, कलर्स के थ्रू, पानी के थ्रू, एनिमल्स के थ्रू, कोई लाइट के थ्रू, या कोई ऐसी फिगर जिसे आप पहचानते नहीं हैं बट आपसे अनजान भी नहीं है, या आपके अपने एंसेस्टर्स या आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको आपकी करंट सिचुएशन से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, आपको गाइडेंस देने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपने अंदर की चीज़ों को कैसे रिलीज़ कर सकते हैं, आपकी लाइफ में क्या आ रहा है। जैसे आप लक्ष्मी माता का कार्ड देख सकते हैं, वो आपको कहीं ना कहीं ये बता रही हैं कि आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगी, लेकिन उसके लिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अबंडेंस आपको ऐसे ही नहीं मिल जाएगी, उसके लिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा और कंसिस्टेंटली करना पड़ेगा। अपने आप को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अपने अंदर एक खुशी को क्रिएट करने के मौके नहीं ढूंढने हैं आपको, खुशी को अपनी पर्सनालिटी का पार्ट बनाइए। तो यहाँ पर असेंडेंट मास्टर्स, आपके एंसेस्टर्स, चाहे वो बर्ड के फॉर्म में आपको नज़र आए, चाहे वो आपको लाइट के फॉर्म में नज़र आए, ऐसा कोई ना कोई कम्युनिकेशन करने की वो आपसे कोशिश कर रहे हैं। क्या कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ रही है? सीक, गिव बैक, choices, acceptance and freedom। सो यहाँ पर जो आपके लिए कम्युनिकेशन आ रही है वो ये है कि आप अपनी लाइफ में क्या चॉइस करते हैं वो कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप चुप रहना पसंद करते हैं या आप लोगों से अपनी बात को सही ढंग से कम्युनिकेट करने में बिलीव करते हैं। अपने हार्डवर्क का इंस्टेंट रिवॉर्ड चाहते हैं या अपने हार्डवर्क को आप कंसिस्टेंटली करना चाहते हैं थ्रू आउट योर लाइफ, ताकि यूनिवर्स आपको बेस्ट रिवॉर्ड्स दे सके। आप अपनी लाइफ में क्या चूज़ करते हैं?
एक मटीरियलिस्टिक एनर्जी से कनेक्ट होना या खुद की पावर से, खुद की एनर्जी से कनेक्ट होना, खुद की स्पिरिट से कनेक्ट होना। आप लोगों को रिटर्न में क्या देना चाहते हैं? वही रूडनेस, वही हर्ट, वही पेन, या आप लोगों को रिटर्न में एक स्माइल देना चाहते हैं, एक अच्छा जेस्चर देना चाहते हैं, या आप क्या चॉइस करेंगे ये आपके ऊपर है। तो वो आपको यहाँ गाइड करने के लिए आए हैं। पैरट की जो स्पिरिट है वो आपसे यही कह रही है कि जब भी आप बात करें सोच समझ के बात कीजिए। कहीं आप भी तो जिस हर्ट से गुजरे हैं आप वही उनको रिटर्न में तो नहीं दे रहे हैं। सो यहाँ पर हर कोई आपको यही बोल रहा है कि कंसिस्टेंटली एक परसिस्टेंस के साथ अपना काम कीजिए, अपने इमोशंस को बैलेंस कीजिए। और एक्सेप्टेंस का कार्ड बता रहा है कि खुद को पहले एक्सेप्ट कीजिए। अगर आप ही खुद को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आप यूनिवर्स को या इस दुनिया को यही मैसेज दे रहे हैं कि हाँ, मेरे अंदर तो बहुत सारी खामियां हैं। सो लोग उनका फ़ायदा भी उठाएंगे। खुद को एक्सेप्ट कीजिए। अगर कोई चीज़ आपको अपने अंदर पसंद नहीं है उस पर काम कीजिए। खुद को हर एक गिल्ट से, हर एक जेलसी से, हर एक नेगेटिव इमोशन, नेगेटिव थॉट से फ्री कीजिए। उनका यही कम्युनिकेशन है कि अपनी लाइफ में हर तरीके का फ्रीडम लाइए। अगर आपको आपकी बॉडी पे काम करने की ज़रूरत है तो काम कीजिए, पर अपने आप को उस कॉन्शियसनेस से फ्रीडम दीजिए। अपने स्टक थॉट्स को फ्री कीजिए। अपनी लाइफ में जो आप चाहते हैं उसके लिए मेहनत कीजिए। रिजल्ट की वेट मत कीजिए। यूनिवर्स आपकी हर एनर्जी को एब्जॉर्ब करके आपको रिटर्न में उसके रिवॉर्ड्स डेफिनेटली देते हैं जब उनको लगता है कि अब राइट टाइम है। सो ये कम्युनिकेशन आपके लिए आ रही है कि लोगों को वो वापस दो जो आप खुद अपने लिए चाहते हैं। वो चॉइसेस करो जो आपको खुशी देती है। अपने लिए विजडम गेन कीजिए, नॉलेज गेन कीजिए, ताकि आप छोटी छोटी चीज़ों को दिल से ना लगाएं और हर चीज़ से आप अपने आप को ऊपर कर पाएँ, ताकि आप अपनी लाइफ में पीस को, हैप्पीनेस को, जॉय को, रेनबो को इनवाइट कर पाएँ। कुछ लोगों को हो सकता है रेनबो भी नज़र आता हो, वो भी एक इंडिकेशन है कि आपको अपनी लाइफ में हर कलर को ब्लेंड करना है, हर कलर के साथ प्ले करना है, हर कलर को एब्जॉर्ब करना है, हर कलर के साथ आपको अपनी लाइफ को एक्सपीरियंस करना है। सो ये कुछ मैसेजेस हैं जो आपके एंसेस्टर्स स्पेशली या असेंडेंट मास्टर्स या वो डिवाइन एनर्जी आपसे कहना चाहती है। अगर आपको रीडिंग रेजोनेट हो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ। सो आई होप आपने इस रीडिंग को एंजॉय किया होगा। थैंक यू। ग्रुप 3 जिन्होंने ये रेड कलर की कैंडल चूज़ की है, सो देखते हैं कि आपकी ड्रीम्स आपसे क्या कहना चाहती हैं। पहले मैं इस कैंडल को लाइट कर दूँ। ओके, सो यहाँ पर जो कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कि इस ग्रुप में जितने भी लोग हैं थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ, सोल सर्चिंग की तरफ, क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड हैं अपनी लाइफ में। एक जो वर्ल्डली लाइफ है जो हम नॉर्मली सभी जीते हैं, बट उसके अलावा खुद के एग्जिस्टेंस को लेकर क्यों है, क्या करने आए हैं हम इस दुनिया में, अगर किसी ने मेरे साथ कुछ किया है तो मैं उस चीज़ से कैसे निकल सकती हूँ, या मैंने किसी के साथ गलत किया है तो मैं कैसे अपने आप को उस चीज़ में बेटर कर सकती हूँ, कुछ भी ऐसा जो आपकी सोल से रिलेटेड है। सो ड्रीम्स जो आपको मेरे को बता रही हैं वो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से या तो किसी के कोई कोर्ट केस चल रहे हैं घर में, जिसकी आपको ड्रीम्स आती हैं कि जो भी लास्ट वर्डिक्ट होगा वो किसके नाम, किसकी तरफ जाएगा, क्या आप उस कोर्ट केस को जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे। सो वो जो एक एंग्जाइटी है, वो एक फियर है, वो एक इनसिक्योरिटी है, वो कहीं ना कहीं आपके ड्रीम्स में रिफ्लेक्ट होती है। अगर आप ट्रूथफुल हैं तो आप कहीं ना कहीं फिर भी अपनी तरफ जजमेंट को फील करते होंगे। अगर आप नहीं हैं उतने ट्रूथफुल, आपको लगता है कि नहीं आपने गलत किया है, तो आपको शायद ये ड्रीम ज़्यादा आती होगी, आप ज़्यादा एंग्शियस होते होंगे अपनी ड्रीम में। ऑल्सो मुझे ये बता रहा है कि इस ग्रुप में रिलेशनशिप्स को लेके शायद बहुत कुछ ऐसा है जो आप फेस कर रहे हैं। किसी रिलेशनशिप का अब इस दुनिया में ना होना, किसी रिलेशनशिप से दूरी हो जाना, किसी रिलेशनशिप के साथ एक डिस्प्यूट में आप चल रहे हों। सो कहीं ना कहीं
रिलेशनशिप्स को लेकर है और आप उसमें एक जस्टिस की डिमांड करते हैं अंदर से। सो ड्रीम्स में भी आपको या तो आप उस इंसान को जिसने आपको बहुत हर्ट किया, या तो आप उस इंसान के साथ लड़ रहे हैं, या आप उस इंसान के साथ रिकंसाइल कर रहे हैं, उसके साथ दोस्ती कर रहे हैं, या आप आपकी ड्रीम्स में कोई पुरानी मेमोरीज आती होंगी जो आपकी उस इंसान के साथ हो पहले। दूसरा कार्ड मुझे ये बता रहा है कि आप अपने लिए क्वेश्चंस, जैसे मैंने आपसे कहा, तो हो सकता है आप अपने ड्रीम्स में कोई साधु को देखते हो, कोई स्पिरिचुअल गुरु को देखते हो, या कोई ऐसा टेम्पल देखते हो, या कोई आश्रम देखते हो जहाँ आप अपने लिए ट्रीज़ बहुत देखते होंगे आप, ग्रीनरी हो, कहीं आइसोलेटेड जगहें हो जो, वो आपको आपके ड्रीम्स में बहुत नज़र आती होंगी, जहाँ पे आप अकेले हैं, आपको ढूंढ रहे हैं। कईयों को हो सकता है आप माउंटेन पे कहीं हैं जहाँ बहुत बर्फ़ गिरी हुई है, फिर भी आप चल रहे हैं, आपको कोई चीज़ अफेक्ट नहीं कर रही, आप कुछ ढूंढ रहे हैं। या आप सडनली अपने आप को किसी ऐसी अनजान जगह में, फॉरेस्ट में देखते होंगे, आप चल रहे हैं पर आपको पता नहीं कि आप क्या ढूंढ रहे हैं। उस टाइप की ड्रीम्स हो सकता है आपकी लाइफ में आ रही हो। और हो सकता है आपको अपनी ड्रीम में कहीं एक लाइट नज़र आती हो और आप उस लाइट को फॉलो कर रहे हैं। ऐसा भी कुछ लोगों के साथ हो सकता है। थर्ड कार्ड जो मुझे बता रहा है कि आपका दिल टूटा हुआ है और उस चीज़ को लेकर आप अपनी लाइफ में, अपनी ड्रीम्स में एक पेन फील करते होंगे किसी भी तरीके का। आप शायद अपनी ड्रीम में देखते होंगे कि आपको चोट लग गई है, या आप बहुत बीमार हैं, या कुछ भी ऐसा जिसमें आप बहुत तड़प रहे हैं, आप पेन में हैं। आपको समझ नहीं आ रहा कि उस पेन को कौन हील करेगा, कैसे आप ठीक होंगे। सो कहीं ना कहीं आप पेन बहुत देखते हैं अपनी ड्रीम्स में। अब देखते हैं कि आपके साथ कौन कम्युनिकेट करना चाहता है आपकी ड्रीम्स में। सो इस सेक्शन के लिए स्पेशली मैंने 3 कार्ड्स को, डेक्स को शफल किया और हर ग्रुप के लिए अलग अलग निकले। और आपके लिए जो निकला है वो ज़्यादा गणेशा जी का कार्ड्स आए हैं, डिवाइन कार्ड्स आए हैं। इसका मतलब जो मैंने आपसे पहले कहा था कि स्पिरिचुअल लोग बहुत हैं इस ग्रुप में। और एक कार्ड आया है एनिमल स्पिरिट वर्ल्ड से जो चेंज की बात करता है। सो यहाँ पर मैं लिटरल मीनिंग कार्ड्स पे नहीं जाऊँगी, बट एक कम्युनिकेशन शायद जो आपको तरीका हो, या तो हो सकता है आपको वाकई में आप जिस भी भगवान में मानते हैं, जिस भी पावर में आप मानते हैं, वो आपको नज़र आते हों, या तो आप उनसे बात कर रहे हैं, आप उनको रो रो के अपना दर्द बताते हैं पर वो बस स्माइल कर रहे हैं, या आप एक्चुअली कोई लाइट देखते हो जिस लाइट को आप फॉलो कर रहे हैं, या आप देखते हो कि आप बैठे हैं किसी मेडिटेशन पोज में और आपके ऊपर एक वाइट लाइट आ रही है और आपको बहुत अंदर से शांति फील होती है, या आप अपने आसपास बहुत वाइब्रेंट कलर्स देखते हैं, रेनबो जैसे कलर्स आपको सराउंड करके रखे हैं और आप उसमें खुश हैं, आप उसमें खेल रहे हैं, आप उसमें कूद रहे हैं। और उस टाइप की चीज़ हो सकता है आपको अपनी ड्रीम्स में कहीं ना कहीं कुछ म्यूज़िक सुनाई देता हो, कोई विस्पर सुनाई देता हो, पर आप पिक नहीं कर पा रहे कि वो क्या है। एंजल्स नज़र आते हो, बटरफ्लाइज नज़र आती हों। सो इस टाइप की कोई कम्युनिकेशंस आपकी तरफ आ रही हैं आपकी ड्रीम्स में, बट वो क्या कम्युनिकेशन है वो देखते हैं कि आपको ड्रीम्स आपकी क्या कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रही हैं। अ फादर्स लव, रिलेशनशिप्स, लिसन, सिंक्रोनिसिटी, हेल्थ एंड एनवी। सो यहाँ पर जो कार्ड्स आपसे कह रहे हैं, जो कार्ड्स के थ्रू आपको कम्युनिकेशन आ रही है, जैसे मैंने आपसे कहा शायद आपने किसी को लॉस, आपका लाइफ से कोई चले गए हैं, वो आपके एक्चुअल फादर हो सकते हैं, कोई फादरली फिगर हो सकते हैं जिनसे आप बहुत कनेक्टेड थे, शायद वो आपको विज़िट करते हैं आपकी ड्रीम्स में। शायद उनका जाना आप अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं, लेकिन यहाँ पे आपको जो कम्युनिकेशन आ रही है वो यही आ रही है कि एक फ़ादर कहीं पे भी रहें, चाहे आपके साथ हो, चाहे आपसे थोड़ा दूर हो, या इस वर्ल्ड में ना हो, वो हर जगह से आपको प्रोटेक्शन, आपको प्यार, आपको सपोर्ट, आपको ब्लेसिंग भेजते हैं। वो आपको किसी ना किसी वे में मिल जाती है जब आपको उसकी ज़रूरत होती है। और जब भी आप अपने फादर को दिल से बुलाएंगे, वो कहीं ना कहीं आपके पास डेफिनेटली उनकी प्रेजेंस आप फील करेंगे।
सो ये मत सोचिए कि वो आपसे फिज़िकली इस वर्ल्ड से दूर हो गए हैं, पर वो हमेशा आपकी सोल से, आपके दिल से कनेक्टेड हैं। सो यहाँ पे आपको एक कंसाइल किया जा रहा है कि आप अपने इस दर्द से निकल सकें, और अपने फादर के लिए अगर आप कुछ करना चाहते हैं, आप उनके लिए मेडिटेशन कर सकते हैं, अच्छी मेमोरीज उनकी तरफ भेज सकते हैं। रिलेशनशिप्स, जैसे मैंने आपसे कहा कि रिलेशनशिप्स को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, जहाँ पे आपको डेफिनेटली लगता है कि हाँ, ये रिलेशन मेरी लाइफ में बहुत ज़रूरी है, उधर अपनी सारी डिस्प्यूट्स को ख़त्म कीजिए, उस रिलेशनशिप को एक फ्रेश स्टार्ट दीजिए। ड्रैगन फ्लाई बोलती है, ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करती है कि हो सकता है आपको कोई इल्यूजन था उस रिलेशनशिप को लेके, कि किसी ने आपको गलत बातें बोली थी और आप उनकी बातों में आ गए, या आपने अपने उस रिलेशनशिप में उस इंसान को गलत समझ लिया। उस इल्यूजन को हटा के उसको रीबिल्ड कीजिए, रिक्रिएट कीजिए। और जो रिलेशन आपकी लाइफ में आपको सर्व नहीं कर रहा है, जो आपको दुख दे रहा है, जो आपको ग्रो नहीं करने दे रहा, जो आपको, जिस रिलेशन में आपको लगता है आप स्टक हो गए हैं, फंस गए हैं, उस रिलेशनशिप को लेट गो कीजिए। तीसरा कार्ड है लिसन का। ये टाइम है यूनिवर्स से आपको सुनने की ज़रूरत है। मेडिटेशन के टाइम हो सकता है आप कोई ऐसे मैसेजेस सुने जो आपको हेल्प करें, आपको थोड़ा सा अंदर से शांत करें, आपको गाइडेंस दे। हो सकता है आप किसी गुरु की बात कोई सुन रहे हैं और सडनली वहाँ से आपको कोई मैसेज मिलता है, तो अपने ईयर्स को, अपने सुनने के सेंसेस को आपको अलर्ट रखना है, शार्प रखना है, ताकि आप यूनिवर्स से दी हुई हर गाइडेंस को सुन सकें। कोई गाने में आपके लिए मैसेज हो सकता है, व्हाट्सएप पे मैसेज हो सकता है, कोई एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू मैसेज हो सकता है। तो आपको अपने ईयर्स को ओपन रखना है, जहाँ से आपको गाइडेंस मिल सकती है, मैसेज मिल सकता है। सिंक्रोनिसिटी, हो सकता है आपको नंबर्स दिख रहे हैं, बार बार आपको कोई एनिमल दिख रहा है, बार बार कोई मैसेज आपकी तरफ अलग अलग वे से पहुंच रहा है। सो इन चीज़ों को ध्यान में रखिए। अगर आप नंबर्स का मतलब नहीं जानते, उन नंबर्स को नोट कीजिए। सपोज़ आपको 1111 बार बार दिखता है किसी कार की नंबर प्लेट में, आपने टाइम देखा तो 1111 हो रहा है, कोई मैसेज आया उसमें ये नंबर मेंशन्ड है, कुछ भी आप गूगल करके देख सकते हैं कि उस नंबर के थ्रू आपको क्या मैसेज मिल रहा है, क्या गाइडेंस मिल रही है। ये तरीके की कम्युनिकेशन है जो आपकी ड्रीम्स आपको बोल रही हैं कि अपनी सोल से कनेक्ट होइए, अपने सेंसेस से कनेक्ट होइए, खुद से कनेक्ट होइए। हेल्थ यहाँ पे बोल रहा है आपकी फिजिकल हेल्थ से ज़्यादा जो आपकी इंटरनल हेल्थ है, स्पेशली आपका हार्ट चक्र जो इस टाइम पे दुखी है, जो इस टाइम पे हर्ट है, जिसके अंदर बहुत पेन है, उसको हील कीजिए, अपनी सोल को हील कीजिए, मेडिटेशन कीजिए और पानी के साथ काम कीजिए। अपने पानी को, अगर आप पानी का ग्लास सुबह हाथ में लेते हैं, उससे अच्छी पॉजिटिव बातें कहिए कि आज मेरा दिन बहुत पॉजिटिव रहे, मेरे थॉट्स बहुत पॉजिटिव रहें। कंजम्पशन ऑफ वाटर कीजिए, किसी वाटर बॉडी के पास जाके वॉक कीजिए। जो भी आपके थॉट्स हैं, अपने हार्ट को हील करने के लिए हर पॉसिबल आप चीज़ें कीजिए। किसी हीलर को मिल सकते हैं आप, किसी काउंसलर को मिल सकते हैं, पर अपने आप को हील कीजिए। लास्ट है एनवी का कार्ड कि यहाँ पर यूनिवर्स आपसे यही कम्युनिकेट करना चाह रहा है कि जैसे एक घर में सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते, सेम पेरेंट्स के होते, पर फिर भी डिफरेंट होते हैं, तो आप भी डिफरेंट है। किसी को देखकर एनवी मत होइए, किसी को देखकर उनके जैसे बनने की कोशिश मत कीजिए। जो यूनिवर्स ने आपको दिया है, आपको गिफ्ट किया है, ब्लेस किया है, उसको और ग्रो कीजिए, उसको और निखारिए, और तभी आप एज अ सोल, एज अ पर्सन ग्रो कर पाएंगे। सो डिवाइन जब आपके सपनों में आ रहे हैं, उनकी लाइट आ रही है, कोई म्यूज़िक आ रहा है, कुछ भी ऐसी चीज़ जो मैंने आपको पहले बोली आपके सपनों में आ रही है, उनका यही मतलब है कि आपको खुद से, अपनी सोल से, अपने इंटेंशन से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, खुद को हील करने की ज़रूरत है। और जो आपके पास नहीं है, उनकी प्रेजेंस को हमेशा आप फील कर सकें, उनके लिए आप मेडिटेशन कीजिए, उनसे आप बातें कीजिए, और उनके ब्लेसिंग्स को हमेशा अपनी लाइफ में आप ज़रूर पाएंगे। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है, आप इससे कनेक्ट कर पाते हैं, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। बहुत इंस्पायरिंग होते हैं कमेंट्स पढ़ना। थैंक यू सो मच।